तो ननद का आदर किया करो। ननद आई गंगा सागर लाई। हाँ, इनको कोड़ो मत देख देख के, प्रसन्न हो ननद। ये सिगरी बुआ कितनी खुश हो रही है। लेकिन ननद का अर्थ जानते हैं आप? जो भाभी को आनंद दे उसको ननद कहते हैं, और जो ननद की मुसीबतों को टाल दे उसे भाभी कहते हैं। ये संबंध बड़ा परिपक्व संबंध है। और याद रखिएगा, आपकी बेटी जिस घर में जा रही है, सास मिले ससुर मिले, उस घर में ननद मिले, उसको देवर और जेठ मिले, सच मानिए आपकी बेटी ने बहुत पुण्य किए हैं। मैंने तो जो ग्रंथ में पढ़ा है वही बता रहा हूँ। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास और ससुर, और ननद और ननदेव, ये तो पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। ननद नहीं होगी तो भांजा कहाँ से आएगा? भांजा ना होगा तो तुम्हारे यज्ञ कैसे पूरे होंगे? आपको मालूम है कि कार्तिक नहाने के बाद भांजे को बुलाया जाता है, उसे भोजन कराया जाता है, उसे जिमाया जाता है। जब ननद नहीं होगी तो भांजा कहाँ से आएगा? तो सबको चाहिए कि घर में बेटियों को जन्म दो। आज बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इस धरती पर बेटियों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेटी की वजह से देवरानी मिलती है। बेटी होती है तो वही तो देवरानी होती है, वही तो जेठानी होती है। बेटी होती है वही सास बनती है, बेटी होती है वही ननद बनती है। ये धरती के जितने रिश्ते हैं उन सबको बढ़ाने वाली तो बेटियां हैं। बेटी ना होगी तो संस्कृत, इस प्रकृति का आनंद ही उजड़ जाएगा। बेटी के द्वारा तो रिश्ते फल फूलते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं। देख, बेटी के द्वारा तुम्हें समधि मिला, बेटी के द्वारा तुमको समधिन मिली, हाँ, बेटी के द्वारा उसकी ननद मिली, बेटी के द्वारा उसकी जेठानी मिली, बेटी के द्वारा उसकी देवरानी मिली, और कितने ऐसे रिश्ते बताऊं जो बेटी के द्वारा ही मिलते हैं। तो बेटी के आगमन पर तो बहुत खुशियां होनी चाहिए, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। लिखा तो ये था, भोज्या वही ब्राह्मणा तस्मा दत्र कार्या नरेणई। जिसके घर में ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं उनके सभी काम बन जाते हैं, उनका कोई काम अधूरा नहीं रहता। इनके प्रति श्रद्धा रखियो, आनंद हो जाएगा। महापातकजम दुखम, महापाप और बड़े बड़े दुख टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं दुख। इतनी बड़ी महिमा इनकी। गोधूमान्य तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। तत्पश्चात भगवान शंकर की पूजा की बातें कही गई हैं। गेहूं से उनकी पूजा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 1,00,000 गेहूं के दाने महादेव के सिर पर चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। 1,00,000 गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाएं, बाद में उन गेहूं के दानों को ब्राह्मण को दे दें, मछलियों को डाल दें, कबूतर जीव जंतुओं को डाल दें। कुछ भी जो अपने खाने पीने के काम में मत लेना। ये बात आप लिख लेना। और मैं फिर एक प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, परिवार में संतान की वृद्धि होती है, बच्चों की तरक्की होती है, वृद्धि होती है। बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये वृद्धि होती है। पहली बार बोल रहा हूँ, श्लोक पे निगाह पड़ गई है, हो सकता है पहले नहीं बोला। और मैं रटंतु कथा तो बोलता नहीं हूँ, ग्रंथ सामने है, जो श्लोक पे निगाह पड़ जाए उसका बिना व्याख्या किए छोड़ता नहीं हूँ उसको। तो इसमें जो लिखा है वो सुन लीजिए। गोधू मात्र तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संतति वृद्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता। लक्ष्य कहते हैं लाख को। यदि किसी ने महादेव के पिंडी सिर के ऊपर 1,00,000 गेहूं चढ़ाए हैं तो इससे संतान की वृद्धि होती है। इसमें लिखा है कि 8 सेर गेहूं में 1,00,000 गेहूं की संख्या हो जाती है। ये भी लिखा है 8 सेर, किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। ये सेर थोड़ा ज्यादा होता है किलो से। तो इसमें तो ये पैमाना भी लिख दिया है, नाप भी लिख दिया है। तो इसमें लिखा है कि 8 सेर गेहूं जिसमें 1,00,000 दाने होते हैं। मैं एक बात और आपको निवेदन करूंगा, जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, विवाह से पूर्व कोई प्रदोष, भावर पड़ने से पहले कोई प्रदोष पड़ जाता है, सोमवार पड़ जाए, ऐसी कोई दिव्य तिथि पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, तो ऐसी तिथि में आप बेटी हो चाहे हो बेटा,
भामर पड़ने से पहले 1 लाख गेहूं के दाने से 1 लाख गेहूं के दाने से भगवान शंकर का अन्नार्चन कीजिए। इसको अन्न अर्चन कहते हैं इसको। गेहूं, यही गेहूं, खाने वाला गेहूं। और मध्य प्रदेश का तो गेहूं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 8 सेर गेहूं। हो सकता है पहले का सेर कुछ ज़्यादा बड़ा होता हुआ, तो आप 9 सेर ले लीजिए, 10 सेर ले लीजिए। हाँ, 2 धरी 10 सेर गेहूं ले लीजिए और उसको, उसमें संख्या 1 लाख हो जाती है। 50 नंबर के श्लोक में ये लिखा हुआ है। लिखा द्रोणार्देन भवे लक्ष्यम विधानम विधपूर्वकम। तो उसको ये आप चढ़ाने से इससे क्या होगा? संतति वृद्धि, इससे संतान की वृद्धि होगी, परिवार बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। ये कराइए। ये सुन लिया आपने? सुन लिया? आगे चलूं फिर? तो आगे लिखा हुआ है मूंग के द्वारा, साबुत मूंग के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने से उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। मूंग शनि को शांत कर देती है। ये जो कहते हैं ना, शनि रूठ गया है, शनि नाक में दम किए हुए, सर्व सुख की प्राप्ति होती है। साबुत मूंग से भगवान शंकर का पूजन किया जावे तो आनंद हो जाएगा। और इसमें भी वर्णन है कि 7.5 किलो में 1 लाख मूंग के दाने पूरे हो जाते हैं। 7.5 सेर लिखा है इसमें। तो 1 लाख मूंग के दानों से, साबुत मूंग, भगवान महादेव का अर्चन कीजिए। ऐसा पुराणों में लिखा है कि मूंग के द्वारा शिव पूजन करने पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जब मूंग से आप भगवान का पूजन करते हैं तो उसके तत्पश्चात आप 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें। इसका परिणाम आप जानते हैं क्या है? जिन घरों में मूंग से भगवान शिव की पूजा की गई है उसके घर परिवार में विकलांग, शरीरहीन बच्चों का जन्म नहीं होता। ये बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, मूंग के दानों से भगवान महादेव की पूजा करने पर। यह बड़ी महिमा है इसकी। तत्पश्चात 1 लाख चीज़ों से और भी चीज़ों से पूजा की बात कही गई है। राई द्वारा भगवान शंकर का पूजन करने से शत्रु परेशान हो जाते हैं। शत्रु परेशान हो जाता है। राई वही सरसों का दाना, राई के द्वारा भगवान शिव। इसके लिए तो मैंने एक वीडियो डाली थी 2-2.5 साल पहले। वहाँ आपदाएं, भूत प्रेत, लाए वलाए, किसी का जादू टोना टोटका नहीं होता। यहाँ पूजा में राई को प्रयोग में लिया जाता है। राई के दानों से भगवान शिव की पूजा, इसकी भी संख्या 1 लाख हो गई। सरसों से पूजन करने पर शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। अरहर के पत्ते और समी के पत्ते, इनसे भी भगवान शंकर की पूजा होती है। और वर्णन किया गया कि यह जिसने अपने जीवन में 1 गाय और 1 बैल का दान, 1 नंदी का दान किया है, भगवान महादेव उसके खानदान के ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। मनुष्य जीवन लिया है, नंदी दान के बिना मत रहना। ये सब पूजाएं फलीभूत हो जाती हैं। जिसमें 1 बैल, 1 गैया के दान की बात कही गई है। 57 नंबर का श्लोक मैं बोले देता हूँ। तो वर्णन किया गया कि व्रता गौश्य प्रदातव्या बलिर्वदस तथैव चः। गैया और बैल यदि ये आपने पूजा शत्रु नाश कर स्मृता, जीवन में कभी दुश्मनों का प्रभाव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण रोज गोदान करते थे क्योंकि उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि मथुरा छोड़ करके टापू के बीच में जाना पड़ा, वहाँ समुद्र के बीच में भगवान श्री कृष्ण को महात्मा सांडल्य ने कहा था, कहा पुत्र गौदान बहुत बड़ा दान है, इससे आयु बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, प्रज्ञा स्मृति बढ़ती है। उस गुरुजी के शब्दों को ऐसा स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण रोज गोदान करते हैं।